अंतर है। सूर्य वंश में जब तक यज्ञ नहीं होती तब तक पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, और चंद्रवंश में जब तक झगड़ा नहीं होता तब तक भगवान का विवाह नहीं होता है। रुक्मिणी का भी हरण ही किया था भगवान ने। राजा अज है महाराज, जो अयोध्या के राजा हैं, उनको अभी भी कोई पुत्र नहीं हुआ महाराज। राजा आज को बड़ी चिंता है, बहुत परेशान रहते हैं कि अभी भी मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ। तो कहा जाता है महाराज की भगवान ने कहा धर्मराज और धर्मराज की पत्नी से, कहा अयोध्या को चले जाओ, अयोध्या में एक राजा है जिनका नाम है अज। अज महाराज के अभी भी कोई पुत्र नहीं हुआ, अयोध्या का वंश कैसे बढ़ेगा? यदि इनके पुत्र नहीं होगा तो राम जी कैसे आएंगे बताओ। इसलिए कुछ ऐसा करो कि इनके पुत्र होना चाहिए। धर्मराज और धर्मराज की पत्नी को भेजा, तो धर्मराज और धर्मराज की पत्नी आई, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बनाया, सरयू के किनारे आकर के विराजमान हो गए। सरयू के किनारे कुटिया बनाई, और जब सरयू के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे, एक बार ब्राह्मण देव महाराज अज के यहाँ दरबार में पहुंचे। मैया आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा सा जोर से जयकारा लगाइए आप। बोलिए व्यास भगवान की। आवाज तो नहीं आई, केवल ऐसे हो गए हाथ, बस आवाज तो नहीं आई। बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ऐसे कोई जयकारा लगाता है? अरे बाप रे, थोड़ा सा जोर लगाओ, तेज से बोलो जय। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा दूसरे हिसाब से बोलिए। बोलिए व्यास भगवान की। कुछ लोग इधर दादा लोग नहीं लगा रहे जयकारा, वो सोच रहे इधर वाले पावरफुल हैं, हम क्या करेंगे। सबको जय लगाना चाहिए, जयकार लगाने से हमारी जय होती है और हमारे दुश्मनों की पराजय होती है, हार होती है, इसलिए जयकारा लगाना चाहिए। तो महाराज कहा जाता है कि ब्राह्मण देव आज महाराज के यहाँ पहुंचे महलों में। आज महाराज ने देखा कि ब्राह्मण देव आए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के आज महाराज बहुत सारा धन मंगवाए, बड़े बड़े थारा मंगवाए। थारा में खाने की चीजें हैं, खाने की व्यवस्थाओं को रखवाया, सोना चांदी हीरा मोती रखवाया, गौ दान करने के लिए मंगवाया। लेकिन आज महाराज ने जब दान करने के लिए संकल्प करने लगे तो ब्राह्मण देव ने मना कर दिया। ब्राह्मण देव मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपका ये दान नहीं ले सकता। तो बोले किस लिए नहीं ले सकते प्रभु, किस लिए दान नहीं ले सकते आप? कहने लगे आपकी कमाई तो है नहीं, ये तो प्रजा की कमाई है भाई। आपकी कमाई होती तो मैं आपसे दान लेता, आपकी कमाई तो है नहीं, आप तो राजा बनकर केवल आर्डर देते हो, कमाती तो प्रजा है, काम तो खेत में प्रजा कर रही है। युद्ध भी होता है तो लड़ाई तो प्रजा करनी जाती है, पहले वही सैनिक जाते हैं, बाद में आप जाते हो महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके हाथों की कमाई लूंगा, जो आपने स्वयं मेहनत करके कमाया हो वो मैं ले सकता हूँ। लेकिन आप सोचो कि मैं आपका ये सोना चांदी हीरा मोती ये ले लूं, मैं नहीं लूंगा। इतना कह करके ब्राह्मण देव चले गए। इतना कहकर ब्राह्मण देव चले गए। आज महाराज को बड़ा दुख हुआ। आज महाराज को नींद नहीं आ रही है, और जब आज महाराज को निंद्रा नहीं आ रही थी, रात भर बड़े व्याकुल रहे, बहुत परेशान रहे राजा अज। दूसरी रात में क्या किया, कमाने का संकल्प ले लिया। मन में ठान लिया कि अब मैं कमाने जाऊंगा, लेकिन दिन में जाऊंगा तो प्रजा हंसेगी, रात्रि में जाऊंगा।
अरे बाप रे, इधर देखो। बोली व्यास भगवान की। तो महाराज कहा जाता है कि अब रात्रि में अज महाराज कमाने के लिए निकले, और जब रात्रि में निकले कमाने के लिए तो एक लोहार के यहाँ पहुंचे जाकर, और जैसे एक लोहार के यहाँ पहुंचे, लोहार से बोले कि प्रभु मुझे काम चाहिए, आज बदल करके भेष पहुंचे। लोहार के यहाँ रात्रि भर आज अज महाराज ने खन चलाया, और जब लोहार के यहाँ रात्रि भर अज महाराज ने खन चलाया तो कहा जाता है कि रात्रि भर जब खन चलाया तो प्रातः काल जब हुआ ना तो उनको 1 टका दिया। टका जानते हैं? पहले टका चलते थे, हाँ पहले टका चलते थे, 25 पैसा, अठन्नी, चमन्नी, फिर 1 रुपया, फिर 1 रुपया से 2, 3, 4, 5 सब चलता। तो 1 टका दिया, और जब कहा जाता है 1 टका दिया महाराज, तो आज महाराज वो टका लिए, और वो टका लेकर के अपना तुरंत वही ब्राह्मण देव की कुटिया के पास में जाकर पहुंचे। और जैसे ब्राह्मण देव की कुटिया के पास में पहुंचे तो आज ब्राह्मण देव तो है नहीं, उनकी पत्नी है। और जब उनकी पत्नी को देखा आज महाराज ने तो वो टका दान में दिया और बोले कि महारानी देवी ये हमारे हाथों की कमाई है और आप इसको ले लीजिए दान। ब्राह्मणी देवी ने ले लिया। महाराज आज अपने महलों में जाकर के पहुंचे, फिर से उसी तरह राजा बनकर बैठ गए दरबार में। अब तो कहा जाता है कि वहां पर ब्राह्मण देव वापस आए, और जैसे ब्राह्मण देव वापस आए तो आज ब्राह्मणी देवी ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी आज महाराज आज आए थे, अपनी हाथ की कमाई लेकर के 1 टका आए हैं, तो कृपा करके ये टका आप ले लीजिए। और वो टका जैसे ब्राह्मणी देवी ने ब्राह्मण देव के हाथ में उच्चार कर देना चाहा, वो एकदम से टका पृथ्वी पर गिर पड़ा, और जैसे वो टका पृथ्वी पर गिर पड़ा महाराज, कहा जाता एकदम से पृथ्वी फटने लगी, और जैसे पृथ्वी फटने लगी, पृथ्वी फट करके नीचे एक सोने का रथ निकल रहा है, फिर दूसरा सोने का रथ निकल रहा, उसके बाद फिर तीसरा सोने का रथ, इस प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब 9 सोने के रथ निकले, अंत में महाराज कहा जाता है 10वां सोने का रथ निकल करके बाहर आया, और जैसे 10वें रथ पर देखा एक सुंदर सा बालक बड़ी जोर से रुदन कर रहा है, और वो बालक जब एकदम से बड़ी जोर से रोने लगा महाराज, और जैसे वो बालक रोने लगा तो उस बालक को ब्राह्मण देव ने गोद में लिया, और लेकर के गोद में कहाँ पहुंचे, जाकर के राजा अज के महलों में। और जैसे राजा अज के महलों में जाकर के पहुंचे, कहा जाता है ब्राह्मण देव ने कहा, प्रभुवर आपने जो अपनी कमाई का टका दिया था वो टका पृथ्वी पर गिरा, और पृथ्वी फट करके 10 रथ निकले हैं, और 10वें रथ के ऊपर ये सुंदर सा बालक निकला हुआ है, बालक का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए अब से तुम्हारा ये बालक हुआ। और जैसे इतनी बात आज महाराज सुने, वशिष्ठ जी महाराज आए, उनके कुल गुरु जी आए, बड़े बड़े संत आए, उन्होंने कहा 10वें रथ के ऊपर से इस बालक का जन्म हुआ है, ये बालक 10वें रथ पर प्रकट हुआ, इसलिए मैं इसका नाम आज से दशरथ रखता हूँ। बोलिए व्यास भगवान, बोले दशरथ नाम इसका रखता। तब से महाराज श्री दशरथ जी का तब रथ से जन्म हुआ, तब उनका नाम दशरथ पड़ा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया महाराज। कहा जाता है अब तो रावण पहले ही मारने के लिए आज महाराज को आया था,